हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। आप सभी शैक्षणियों का तहे दिल से के टू साइंस परिवार में स्वागत है। आज हम बात करेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक मोटर यानी विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या होती है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों कि विद्युत मोटर क्या होती है। ये क्या दोस्तों कि ये विद्युत मोटर आपने देखी होगी, पानी वाली मोटर होती है। जैसे हमने ऐसे देखो दोस्तों, ऐसे याद ही हो जाएगा। देखना, हमने ये ली मोटर, कौन सी? पी ये मोटर, इसको मान लो इसके रिमोट होता था। क्या होता था बचपन में, हमने मेले में जाते तो इसके ये दो बटन ऐसे लगे हुए थे, ये रिमोट, इसमें सेल डलती थी, है ना। अब क्या, उसमें एक मोटर आती थी, मोटर छोटी सी ऐसे, और उसके कुछ लगा हुआ होता है ऐसे ऐसे और ऐसे। और हमारे को क्या क्या है, हम भी जैसे बचपन में थे तो हमारे को इससे कोई मतलब नहीं होता था, ये चले ना चले। जैसे ये ख़राब हुई, क्या दोस्तों, जैसे ये ख़राब हो जाती थी तो हम क्या करते थे, ये रिमोट या वो मोटर लगी हुई होती है, वो मोटर निकालने के बाद में इस मोटर के ऐसे तार होते थे दो, उसको सेल से घुमाते, इसमें कुछ पंखड़ियाँ डाल देते, ये पंखा बना देते। अब क्या, ये एक विद्युत मोटर होती थी, उसमें क्या चुम्बक होती थी, उसके अंदर क्या चुम्बक होते थे। और हमारे को यह नहीं पता ये लोहे को क्यों चिपकती है, क्यों नहीं है, क्यों। तो हमने जो Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड यानी आयरन का अयस्क पाया जाता है, जो कि चुम्बक बनाई जाती है, ये हमने पढ़ लिया मैग्नेट में। तो इसमें क्या है दोस्तों, जो विद्युत मोटर है, हिंदी में लिख देते हैं इसको विद्युत मोटर। ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है? ये क्या है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण जो विद्युत चुंबकीय अवनयन प्रेरण है, यानी विद्युत चुंबकीय अवनयन, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करती है। प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करती है। पहला पॉइंट तो ये डालना आपको कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पे कार्य करती है। इस सिद्धांत पे कार्य करती है। सिद्धांत को जैसे सिद्धांत को थ्योरम बोलते हैं। थ्योरम यानी रूल्स, यानी नियम, थ्योरम यानी सिद्धांत। दोस्तों क्या है, कोई जरूरत नहीं आपको इंग्लिश आए या ना आए, टूटी फूटी भी आती है तो काम चलाया करो, बोला करो बस। ये राष्ट्रीय भाषा है, हमारी भाषा हिंदी भाषा है, तो हमारे को हिंदी भाषा आनी जरूरी है, ना कि राष्ट्रीय भाषा। आप अपनी भाषा पे गर्व करो। अब क्या, विद्युत मोटर का काम क्या है? विद्युत मोटर ये क्या करेगी? विद्युत मोटर, अब दोस्तों ये देखेंगे कि विद्युत मोटर का काम क्या। अब स्टूडेंट सोचता है विद्युत मोटर, तो वो सोचता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, जबकि इसका उल्टा है। ये क्या करती है? विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है? यानी क्या करेगी? विद्युत ऊर्जा को किसमें चेंज करेगी? ये विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज करेगी? यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा ऊर्जा क्या है? जो ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अदिश राशि जो स्केलर बोलते हैं, स्केलर। अब क्या दोस्तों, ये होगी, यानी इसमें दो ही पॉइंट बनते कि विद्युत मोटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करती है। वह युक्ति जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य तथा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को विद्युत मोटर करते हैं। इतना आपको दोस्तों समझ में आ गया, आशा करते हैं। अब क्या, इसमें चलता है डायनेमो। डायनेमो क्या आता है?
उसके बारे में जानिए। अगला पॉइंट क्या आता है दोस्तों, डायनेमो। क्या आएगा? डायनेमो, डायनेमो। डायनेमो, डायनेमो, डायनेमो क्या होता है दोस्तों? इंग्लिश में देखना, DYNAMO, डायनेमो। ये भी क्या है? ये भी एक तरह से विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला पॉइंट तो इसका है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों। अब क्या डायनेमो होता है कि जो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, वहाँ टरबाइन लगे होते हैं, टरबाइनों में क्या उसमें लगी होती है, उसी के डायनेमो कहते हैं। ये क्या करती है? ये काम करती है यांत्रिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में। अब देखो, ये यांत्रिक ऊर्जा है, ये विद्युत ऊर्जा है, इसमें ये ट्रांसफर हुआ, ये चेंज हुआ, तो ये इसमें डायनेमो कहाँ पर? ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि डायनेमो किस सिद्धांत पे? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे। आपको बोलना नहीं है कैसे। देखो, डायनेमो जो टरबाइन होती है उनके में लगा हुआ तो होता है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा, जो पवन ऊर्जा हो उसमें लगा हुआ था, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब क्या दोस्तों, ये डायनेमो है, ये विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। इसके बाद में क्या लगेगा? ट्रांसफॉर्मर लगेगा। ट्रांसफॉर्मर, इसके अंदर वो प्लेट, या ट्रांसफॉर्मर, ये कौन सा उप से है? सेटअप अप ट्रांसफर। इसके बाद में ये ट्रांसफर गियरोली में आएगा। गियरोली में क्या? सेटअप डाउन ट्रांसफॉर्म। अब ये ट्रांसफॉर्म ये दोनों ट्रांसफर कौन सी क्रिया? हमारे बिजली का बिल आते हैं उन्होंने अब तो आगो सरकार अब तो बढ़ा दी, ऐसे तो ये करते हैं ना, और भाई इतना आ गया, फलाना आ गया, तिखना आ गया, हमारे तो मीटर इतने आते ही नहीं, ऐसे करते हैं। तो उन्होंने कहे है ना, जो अवन्योन प्रेरण सिद्धांत पर ट्रांसफर कार्य करता है। आपको याद हो जाएगा। अब ये अवन्योन प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ये धारा आ रही है, ये धारा कौन सी? अब ये धारा इस क्रम में आ रही है, ये क्रम कौन सा गया? ये होगा श्रेणी क्रम। ये कौन सा? श्रेणी क्रम। ये क्या? श्रेणी क्रम की जो धारा आती है, जो तार लगे होते हैं वो श्रेणी क्रम में होते हैं। और भी दोस्तों ऐसे ध्यान में रखना है, ये तरीका आप अपना लेना। अब अगर मान लो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की आपने कोशिश की, लोग क्या लगाओगे? विद्युत मोटर, पानी वाली मोटर लगा लो भाई, विद्युत मोटर हो गई दोस्तों, है ना बच्चों। अब क्या इतना आपको समझ में आ गया कि ये डायनेमो, आपको ज़्यादातर ये पूछता है डायनेमो किस सिद्धांत में, है ना। तो आपको ऐसे भी ध्यान में रख लो। और जैसे महादेव की यानी शिव शंकर भोलेनाथ के सभी के यहाँ भक्त हैं, तो भक्त है तो उसकी चुम्बक सबको लगी हुई होती है, तो उसमें ऐसे देख जा, इसमें क्या ऐसे आ रहा है, यह मारकर गिर गया दोस्तों, ऐसे मानो ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में कि ये नमो, इसमें नमो शब्द देखो, नमो को ऐसे देखो, प्रेरणा लो, प्रेरणा किस यानी चुम्बकीय विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से प्रेरणा लो, तब जाके आपको नमो का नाम जपना पड़ेगा। अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इसमें यह है कि डायनेमो का प्रयोग विद्युत जनरेटर, यूज कहाँ किया जाएगा? इसका यूज विद्युत जनरेटर
पवन ऊर्जा, यानी पवन ऊर्जा के संयंत्रों में, है ना, जल विद्युत उत्पादन केंद्रों में, जल विद्युत उत्पादन केंद्रों में जल विद्युत उत्पादन केंद्रों में पवन ऊर्जाओं में विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए, विद्युत ऊर्जा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब क्या दोस्तों, ये इतना हो गया। अब आपको कुछ ऐसा भी पूछेगा, देखना क्वेश्चन थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ एलईडी फैलईडी होती है, जैसे आपने पढ़ा कि डायनेमो, यहाँ की ऊर्जा परिवर्तन यानी यांत्रिक ऊर्जा यह परिवर्तित हो रही है विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, तब तो क्या डायनेमो काम मिलेंगे। अब क्या ये परिवर्तित हो रही है ऐसे, है ना। अब दोस्तों इसका उल्टा करें, अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, तब कौन सी युक्ति है, विद्युत मोटर। ठीक है दोस्तों। अब क्या रासायनिक ऊर्जा है, यानी केमिकल एनर्जी, CHIM, यानी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी में बदलना, दोस्तों। तो क्या इसमें क्या, ये यहाँ बैटरी का काम है, बैटरी ये बैटरी काम करेगी, पहला दूसरा तीसरा दोस्तों, पहला दूसरा तीसरा। और विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में चौथा है, विद्युत को ऊर्जा वो उसमें कब परिवर्तित है, एक तो हीटर का काम होता है, हीटर गीजर भी यही काम करेगा कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित, एक बल्ब हो जाएगा, क्यों, बल्ब भी गर्म होता है ना, तो वो ऊष्मीय ऊर्जा परिवर्तित करता है। अब क्या है, इतना हो गया दोस्तों। अब क्या, विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित करना, जैसे एलईडी हुई, CFL एलईडी बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, अक्रिय गैस से, जैसे नियोन आर्गन। अक्रिय गैस क्या है, अक्रिय गैसों को अक्रिय गैस होती है, अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, 1 2 3 4 5, एक और बच गई, क्रिप्टॉन आ गई, 1 2 3 4 5, एक और दोस्तों कौन सी हुई, हीलियम, नियोन, आर्गन। अब क्या है इसमें, ये हीलियम गैस है, इसका उपयोग किया जाता है जो बड़ी ऊंचाई पर चढ़ते हैं ना, तब ये एक तो वायुयान हो के टायरों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग ब्लड में भी किया जाता है, जो ये गोताखोर होते हैं ना, जो अंदर जाते हैं, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आया था रेलवे ग्रुप डी में 2016 में। देखिए 2016 में नहीं लगी थी दोस्तों, 17-18 में लगी थी, उसी एग्ज़ाम में ये आया था क्वेश्चन कि गोताखोर जाते हैं जो टायरों में, है ना, ये क्वेश्चन। या नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, एक और ये 6 होती है दोस्तों, ये 6 होती है। कभी कभी ये भी अक्रिय गैसों की संख्या कितनी 6 होती है। अक्रिय गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका अष्टक पूर्ण रूप से भरा हुआ आता है, यानी इलेक्ट्रॉन में इसमें अविमित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अविमित इलेक्ट्रॉन के कारण ये प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्या प्रतिचुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, यानी इसका क्या न लेना न देना, सब कुछ भरा हुआ होता है, ऐसा है।
जैसे हीलियम को हीलियम 2 4 ऐसे तो लिखते हैं 2 अब क्या, जब आपने पढ़ा 1 1 + 1 1 फिर बना हीलियम नाभिक 2 2, ये नाभिक के सेलेन है अभी के रोम है ना दोस्तों। ऐसे क्या, यदि आपकी क्लास कुछ क्वेश्चन शायद क्या पूछा था ध्यान में नहीं आ रहा, 1 मिनट बच्चों बताता हूँ क्वेश्चन शायद ही। क्वेश्चन क्या था बता रहा हूँ दोस्तों। हाँ, किसी स्टूडेंट ने ये पूछा सर ये बताओ, जो दर्पण होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण दर्पण क्वेश्चन क्या था कि समतल दर्पण में कोई वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनता है। क्वेश्चन ये था कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, यानी कितनी दूरी पे बनता है। जैसे इसमें U और V लेते हैं। U जैसे मान लो ये दर्पण है दोस्तों, ये दर्पण है, ऐसे मान लो ये बोरड श्यामपट्ट दर्पण है, इसके सामने मान लो ये दर्पण है, मैं इसके पास खड़ा हूँ तो ये पास में बनेगा। अगर इससे दूर खड़ा हूँ, जितनी दूर उतना ही दूर दर्पण बने, प्रतिबिंब बनेगा, जितनी पास उतनी, यानी U और V बराबर होते हैं, U और V बराबर होते हैं। एक बात ये थी। और दूसरी, जैसे F = 2R होता है ना, जो फोकस दूरी वक्रता थीटा की दुगनी होती है ना, ऐसे तो उसमें क्या जो एक लेंस क्षमता P/1/F फोकस दूरी है ना, इसमें क्या लेंस क्षमता को डायोप्टर में नापते हैं, डायोप्टर इसकी क्या 0 होती है ना, ये ध्यान में रखना। इससे संबंधित क्वेश्चन यही बनेगा। और इन दर्पणों का उपयोग कहाँ किया जाता है वो हम पढ़ लेंगे जब प्रकाश पढ़ेंगे, लाइट्स पढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ये था कि एंटीफिशिंग की जो पेड़ पौधे होते हैं जो किस कलर के कारण सबसे ज़्यादा यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उसमें क्या ऑप्शन ये था हरा, लाल, नीला, बैंगनी, बैंगनी। अब क्या ये ऑप्शन दे, यानी कौन सा करेगा, उसमें हरा सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ये कह रहा है, जबकि ये होगा क्योंकि आपने पढ़ा कि लाल रंग के खतरे के निशान क्यों जो है, क्योंकि लाल कलर होता है उसका वो क्या प्रकाश का परिकीर्णन कम करता है, प्रकाश का परिकीर्णन कम करता है, परिकीर्णन कम होने देता है। जबकि हरा रंग अलग कलर उनका या प्रकाश का परिकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए लाल रंग के निशान बनाए जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाल रंग में सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो शेयर किया करो, कमेंट किया करो। और क्या है, किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर आप RS की तैयारी कराओगे, RS की मैं स्वयं बता देता हूँ, क्योंकि RS की तैयारी नहीं, ये जो मैं जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ मेरे चैनल पे डाल रहा हूँ वो RS लेवल की नहीं है, वो RS लेवल से भी ऊपर की है, यानी UPSC लेवल RS में भी काम दे देगी। यानी उसका लेवल इतना है कि जो बड़ी वाली गाड़ी चलाते हैं टर्बा बोलते हैं, टर्बा मारवाड़ी, तो वो क्या मोटरसाइकिल को क्या बख्शेगी। यानी छोटी मोटी एग्ज़ाम, अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर जुड़े हो और हमारे चैनल से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे टॉपिक से, वो बाहर कर नहीं जाएगा कोई भी, यह गारंटी मेरी है। तो ये क्या है, UPSC RS SI में जो भी जनरल साइंस जहाँ से भी पूछी जाएगी वो इसे बाहर कर नहीं जाएगी। ये हमारा दावा है दोस्तों, कि हमारा जितना विश्वास, मान लो क्या ये तो निश्चित है
आपको पता ही है। तो क्या है ये, हम भी देंगे यूपीएससी की एग्ज़ाम हर दिया करो, हर एग्ज़ाम दिया करो ताकि आपको नॉलेज हो। अब मान लो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो पटवारी की, मान लो 500 या 600 रुपये लग गई, लग जाने दो, ऐसे भी तो उड़ा देते हो आप कभी कभी, है ना। तब थैंक यू, ऑल द बेस्ट। ये सबसे बड़ी यूपीएससी आईएएस लेवल तक की जनरल साइंस है दोस्तों। इसमें आरएस एसआई जितनी भी भर्तियाँ हैं वो इसमें कवर हो जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।